हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और बच्चों आप सभी लोगों के सामने लेके आ चुका हूं डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों आपके सामने जो पहला स्लाइड आ चुकी है, दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी इंफॉर्मेशन देखने के बारे में। अब आई अपने काम की बात। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रही, इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक मना रही है। 1 से लेके 8 मार्च के बीच में ये मनाया जाएगा। और ये कौन मनाएगा तो आपको पता ही है कि आपकी स्मृति ईरानी जी इसको पूरी तरीके से लीड कर रही हैं। ये मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी वेरियस इवेंट्स एंड सोशल मीडिया कैंपेनिंग्स रिलेटेड टू वीमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, यानी महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी अवेयरनेस वगैरह इसमें दिया जाएगा ताकि लोगों को सारी जानकारी पता चल सके, अपनी सुरक्षा और सशक्तिकरण को महिलाएं बढ़ा सकें। ठीक है ना। तो ये इसका मेन एम है और 1 से लेकर 8 मार्च के बीच मनाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जापान और इंडिया रिन्यूज द बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, जिसको आप बीएसए कहते हैं। ये बढ़ा के अपना कितना कर लिया है, $75 बिलियन कर लिया है। ये साइज को अपने अप टू कितना कर लिया, $75 बिलियन। तो ये बीएसए क्या होता है, साइन किया गया है दोनों के बीच, जापान और इंडिया के बीच। आरबीआई और जो बैंक ऑफ जापान है 2018 में इन्होंने साइन किया था, तो इसको इन्होंने बढ़ा लिया है। तो ये है क्या बीएसए, देखिए होता क्या है कि बीएसए इज ए टू वे अरेंजमेंट वेयर द बोथ अथॉरिटीज कैन स्वैप, यानी अपनी मुद्रा को वो स्वैप करते हैं लोकल करेंसीज को, किसमें, यूएस डॉलर में। तो उसकी जो लिमिट वगैरह होती है तो वही सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट वगैरह में। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, हैंस इट रिड्यूस द रिस्क कॉज ड्यू टू फ्लैक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट वगैरह। जब आपका फ्लैक्चुएट वगैरह होता है तो ये सब सारी चीज़ें कैसे क्या क्या इसमें होती हैं, सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। तो हमें ये ध्यान देना है करंट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कितना कर लिया है, $75 बिलियन कर लिया है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं। मधवीपुरी नाम है इनका, मधवीपुरी बुक अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेबी फॉर 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए अपॉइंट कर दी गई हैं आपकी माधवीपुरी बुक सेबी की चेयरमैन। ठीक है ना, पहली वीमेन है, पहली औरत है ये टू हेड द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। सी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर, 3 ईयर्स के लिए इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है मार्च 1 से लेकर 2022 के बीच। पूरी बुक सक्सीड्स अजीज त्यागी जी को ये सक्सीड कर रही हैं, जो कि 5 ईयर का अपना टेन्योर 28 फरवरी 2022 को ख़त्म कर चुके हैं। और ये ऑल्सो सी इज अ फॉर्मर फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी की महिला रह चुकी है, मतलब क्या कि फुल टाइम मेंबर रह चुकी हैं, पूर्णकालीन मेंबर रह चुकी हैं। तो अब ये पूरी तरीके से क्या बन गई हैं, चेयरमैन बना दी गई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इनका नाम माधवीपुरी नाम है। ठीक है ना। चलिए, भारत की पहली, इंडियाज फर्स्ट ई बेस्ड इको पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे बन रहा है, आपका दिल्ली में बन रहा है, जिसका पूरी तरीके से क्या होगा, आपका जो क्या कहते हैं ई वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकिल वगैरह करने का इसमें प्रावधान है। द पार्क इज प्रपोज टू बिल्ट इन नरेला इंडस्ट्रियल एरिया इन न्यू दिल्ली, अक्रॉस 20 एकड़ की जगह में सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसमें क्या किया जाएगा, रिसाइकिल एंड रीमैन्युफैक्चर ई वेस्ट इन अ सेफ एंड साइंटिफिक मैनर। और क्या क्या है इसमें, इट विल इंक्लूड फैसिलिटेट द डिसमेंटलिंग, segregating and refurbishing, storage, testing, plastic recycling and precious metal extraction। मतलब ये पूरा ई वेस्ट इको पार्क जो है आपका, इतने सारे कार्य इसमें और भी सारे किए जाएंगे। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ई वेस्ट इको पार्क, जो कहाँ पे स्थापित हो रहा है, आपका दिल्ली में। फिर अगला एक बढ़िया खबर आपके लिए, इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च्ड इन दिल्ली। मतलब जो सड़क के किनारे जानवर होते हैं, इंजर्ड वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि उनको तुरंत दवाई पट्टी वगैरह उनको क्या किया जाए, मुहैया करवाया जा सके।
सके, ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस कहाँ पे हुआ है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। इट हैज बीन स्टार्टेड बाय ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इन कोलैब विद द इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है फोरपॉ, ठीक है ना। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस अनीता सुमंत ने लॉन्च किया इस एम्बुलेंस को। और क्या इसके बारे में, क्या इसका मेन एजेंडा वगैरह है, द स्टे एनिमल केयर प्रोग्राम विल बी ए हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ठीक है ना, इनका हैशटैग है, विद एन ऑन बोर्ड वेटरेनियन टू प्रोवाइड ऑन साइट ट्रीटमेंट टू इंजर्ड द सिक स्ट्रीट एनिमल। जो सड़क के किनारे जानवर वगैरह घायल हो जाते हैं, देखते होंगे पैर में चोट कट जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसकी आप मदद वगैरह करेंगे ताकि उनको इलाज हो सके, ठीक है ना। इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च किया गया है बच्चों, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, IITM पुणे में लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंसेस, कौन किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, कहाँ पे, एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM जिसको कहते हैं। ये कहाँ पे, अभी ध्यान में रखिएगा, पुणे में है, क्वेश्चन अभी बन सकता कहाँ पे है। वर्चुअल मोड से इन्होंने किया नेशनल साइंस डे के अवसर पर, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी 2022 को, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। IITM पुणे इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसके अंतर्गत आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस आती है, IITM आपकी पुणे, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो IMPO हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है ना। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ मानसून रिसर्च, ठीक है ना। ये सब रिसर्च वगैरह करेगी मानसून से रिलेटेड। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो है आपकी GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021-22 में कितना रखी है आपका, 8.9%, और 2020-21 का 6.6%। तो वही सारी एस्टिमेट वगैरह इसने निकाला, 2020-21 का क्या दिया, तो आपका 20-21 का 8.9%, अर्लियर इट वॉज 9.2%, और ये -6.6%, फिर -7.3%। ये सारे डेटा आपको याद रखना होगा। अलग अलग एजेंसीज की भी पूरी लिस्ट एक दे दूंगा, जल्दी लेके आने वाला हूँ, किसका कितना एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको पता चल जाएंगी। HDFC बैंक फाइनेंसेस जो है आपका, वो एशिया की लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो इंदौर में मोदी जी ने लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है, गोवर्धन प्लांट, उसमें फाइनेंस करने जा रही है बच्चों, ठीक है ना। पार्टनर विद इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन प्लांट इन इंदौर, जो कि एशिया की क्या है, सबसे बिगेस्ट बायो CNG प्लांट बना है, जो कि 19 फरवरी 2022 को मोदी जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन वगैरह किया था। पूरी लागत 150 करोड़ रुपए की है। और क्या यहाँ पे जानकारी हमें मिल रही है, इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड promoted by Green Growth Equity Fund, which is the largest climate impact fund in India with the anchor investor like NIIF and government of UK, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को आप जानते हैं, MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी उनकलिल उर्भवन मतलब वन अमंग यू के नाम से लॉन्च की गई है, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी है द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, लॉन्च बाई किसने किया, राहुल गांधी ने किया, और इसका क्या है टाइटल, वन अमंग यू। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑटोग्राफी दैट कंटेन्स हिज अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्टालिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द DMK पार्टी, ठीक है ना, द्रविड़ मुन्नेत्र कमलम, ठीक। चलिए आगे देखते। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम टू बी हेल्ड इन वियतनाम, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेंगे आपके एग्जाम में, कहाँ पे इस बार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, कहाँ पे होगा। तो 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम होगा आपका वियतनाम में, कब से कब तक, 12 से 23 मई 2022 को। दिस इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड बाइनियल इवेंट, ठीक है ना। द इवेंट वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द नवंबर 2021, हाउएवर इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ वियतनाम कहाँ पे होगा, हनोई में ये आयोजित किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका लोगो वगैरह है पूरा आपके सामने।
पूजा जत्यान ने जीता है क्या सिल्वर मेडल एट 2022 पैरा आर्करी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई में, ठीक है ना। तो इंडियन पैरा आर्कर पूजा जत्यान हैज won सिल्वर मेडल इन द रिकर्व वीमेन फाइनल्स एट द पैरा आर्करी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इन दुबई। सी लॉस्ट टू पर्टेली बेलसेरा को किससे हराया? 7-3 से। विद दिस विन पूजा क्या हो गई? फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल्स इन द इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया कैलकुलेटेड इज कैंपेन विद द 2 सिल्वर मेडल्स एट द चैंपियनशिप, ठीक है ना। 2 सिल्वर मेडल्स अपने खाते में आए। लेजेंडरी वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं ये, जो नाम हुआ करता था इनका सोनी रामधीन। इनका हाल ही में देहांत हो गया 92 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर थे जो आपके सामने हैं। तो इनका लेजेंड हो गया, देहांत हो गया। लेजेंडरी स्पिनर थे, 92 साल की उम्र थी। राइट हैंड बॉलर हुआ करते थे। और ये क्या थे? ही वॉज द पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम विच वॉन द कंट्रीज फर्स्ट एवर टेस्ट मैच विक्ट्री एट लॉर्ड्स इन इंग्लैंड इन 1950, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 ये मनाया गया आपका 1 मार्च को, और प्रत्येक 1 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका एम क्या होता है? टू इंश्योर राइट टू इक्वालिटी, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। दुनिया भर के लोगों जो भी आपके समाज में है सबको बराबर दर्जा देना है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन देयर लॉ एंड पॉलिसीज। द डे वॉज लॉन्च बाई ज्वाइंट यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम ऑन HIV एड्स इन 2014, ठीक है ना। इसका थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। थीम वगैरह भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डे एंड थीम वगैरह की एक लिस्ट वगैरह भी लेके आऊँगा जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आगे और लास्ट खबर आज की है, धन जन औषधि दिवस वीक मनाया जा रहा है 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में, ठीक है ना। तो कौन मना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बिल ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने। 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाएंगे। फिर उसके बाद 7 मार्च 2022 द 4th जन औषधि दिवस है, ये विल बी सेलिब्रेटेड। थीम ऑफ द 4th जन औषधि का क्या है? जन औषधि जन उपयोगी, ये क्या है? थीम है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूजेस ऑफ जेनेरिक मेडिसिन एंड बेनिफिट ऑफ जन औषधि परियोजना, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आपको मिल गई। काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बनेंगे, कब मनाया जाता है, कब इसका थीम है, कब से कब तक। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला, और पूरा ओवरऑल एक तरीके से एनालिसिस भी किया हम लोगों ने, जाना क्या इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर सेशन। उसके बाद आपका मेन काम होता है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। काफ़ी ग्रो कर रहा है चैनल, आप लोग की वजह से सब लोग सपोर्ट प्यार दे रहे हैं। जल्द से जल्द 2-3 दिन 4 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज़ पूरे होने वाले हैं, तो बड़ी अच्छी खबर है। इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भेजते हुए सबको जरूर से ज़रूर बोलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।